आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। टुडेज टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग। आज का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, यानी एक अच्छी खासी रिपोर्ट कैसे लिखें। रिपोर्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक रिपोर्टर का की इमेज आ गई होगी। अब रिपोर्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने न्यूज चैनलों में आप रिपोर्टर अक्सर देखते होंगे किस तरह से वो फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आती होंगी। तो इससे मतलब यह है कि रिपोर्टर जो आंखों देखा हाल है तो उस बात पर देख रहा है, वो टीवी रिपोर्टर आपको डायरेक्ट बिल्कुल लाइव दिखाता है। ठीक है, वो भी एक प्रकार की रिपोर्टिंग है, लेकिन हम इसको जरा ब्रॉड में उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट एक आंखों देखा हाल भी है, कुछ चीजें लिख के दी जाती हैं, कुछ किसी इवेंट के बारे में, घटना के बारे में थोड़ा सा हम उसको अध्ययन कर लेते हैं। A report is a notification account that presents and or summarize of facts about a particular event। देखो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट एक्चुअली क्या है, इज ए नॉन फिक्शन। ठीक है, नॉन फिक्शन अकाउंट, सॉरी नोटिफिकेशन कह दिया मैंने, दैट प्रेजेंट्स एंड या समराइज द फैक्ट्स अबाउट ए पर्टिकुलर इवेंट, चाहे टॉपिक हो इश्यू हो। यानी रिपोर्ट क्या है, एक नॉन फिक्शन अकाउंट। ये क्या है, एक नॉन फिक्शन अकाउंट। यानी फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, जो सच ना हो। नॉन फिक्शन का मतलब होता है जो रियल हो, वास्तविक हो। तो फिक्शन यानी नॉन फिक्शन, फिक्शन मीन्स जो इमेजिनेटिव हो, ठीक है, और नॉन फिक्शन क्या हो गया, जो काल्पनिक न होकर रियल हो। तो सीधी सी बात है कि तो ये एक ऐसा लेखा जोखा, एक ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो रियल होती हैं, और जो दैट प्रेजेंट्स और समराइज, जो आपको प्रस्तुत करती हैं। यानी रिपोर्टर आपको प्रस्तुत करता है या समराइज या लिख के प्रस्तुत करता है अखबारों के माध्यम से, किसी और माध्यम से। समराइज का मतलब होता है या समरी देता है द फैक्ट्स। देखो, द फैक्ट्स अबाउट इट, ये फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट इसके बारे में होते हैं, ए पर्टिकुलर इवेंट, इवेंट के बारे में, टॉपिक के बारे में, और किसी इश्यू यानी मुद्दे के बारे में। कितना क्लियर हो गया। यानी रिपोर्ट क्या है, किसी पर्टिकुलर यानी विशेष कोई घटना हो, कोई टॉपिक हो, या कोई मुद्दा हो, उसके बारे में फैक्ट, फैक्चुअल, आपको बिल्कुल रियल जानकारी देते हैं, उसे ही हम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। और the idea is that people who are unfamiliar with the subject can find everything they need to know from a good report। तो कहने का मतलब, किसी को अगर पता नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो रिपोर्ट बना के, लिख के दे देता है और पब्लिश होता है, और उसकी रिपोर्ट को कोई भी पढ़ के सुना सकता है। आप टीवी न्यूज़ों में कई चीज़ों में नहीं कहते हमारे संवाददाता द्वारा ये रिपोर्ट भेजी गई, और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट चला देते हैं, पढ़ते हैं, और वो जगह जगह की घटनाएं, बाढ़ का कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, जो वहां पर गया था वो वहां जाके सारी चीजें पूछ पाछ के लोगों से फैक्ट पाता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, बाढ़ कैसे आई, कितने लोग क्या हुए, कितने घर क्या हुए, तबाह हुए, और सबसे आगे जुटा के शाम को बढ़िया से आराम से करके उसके बाद रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाने के बाद वो छपने के देता है। ये खासकर अखबार, न्यूज़पेपर वाले कहते हैं। ठीक हो गया। या मैगजीन वाले, कहीं घटना है तो जब उनकी मैगजीन आती है, पत्रिका आती है, उसमें भी वो रिपोर्ट आते हैं, छापते हैं। जैसे बेरोजगारी की रिपोर्ट हो गई, जैसे कोई घटना की रिपोर्ट हो गई, लिखा है ना इसमें। जैसे इवेंट पर कोई इवेंट हो रहा है, जैसे इवेंट पर रिपोर्ट हुआ। इवेंट का मतलब होता है कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कोई बड़ा, जैसे उस पर आता है ये आपका क्रिकेट, आईपीएल पे होता है रिपोर्ट, कितने रन बनाए, क्या बनाए, उसकी सारी डिटेलिंग करके न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं। टीवी वाले तो डायरेक्ट दिखा देते हैं, लाइव वाले, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं होता है, डिटेल में न्यूज़पेपरों में ज़्यादा होता है। तो किसी इश्यू पर, किसी मुद्दे पर, जैसे किसी के लिए जो है एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट का मतलब होता है उसके पूरे जानकारियां, कई चीजें, जैसे मान लिया किसी रिपोर्ट पर कि यहाँ पर जैसे किसी क्षेत्र विशेष में, कौसानी में एक बहुत बड़ा यानी टूरिस्ट प्लेस डेवलप करना है, और यहाँ पर लोगों को किस प्रकार से सड़क बनाई जाए, किस तरह से वो टूरिस्ट प्लेस, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या क्या होंगी, और किस तरह से यहाँ पर एक अच्छा खासा टैक्सी स्टैंड या बस अड्डा बनाया जाए, जिसके लिए पहले रिपोर्ट बनाई जाएगी, लोग विद्वान आएंगे, वो आएंगे, और सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, जमीन की तलाश करेंगे, ये करेंगे, उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है। जैसे जो है स्कूल के विद्यालय में जो है सभी बच्चों के लिए
मुफ्त किताब है, मुफ्त क्या-क्या योजनाएँ कर दी जाएँ, क्या-क्या चीज़ें कर दें जिससे छात्र संख्या स्कूल में बढ़े और उनको क्या-क्या चीज़ें दी जाए, स्कॉलरशिप कितने प्रकार की दी जाए, कैसे दी जाए, उनके लिए बिल्डिंग कैसे हो, कमरे कैसे हों, किस तरह से वो हो, ये क्या-क्या संसाधन चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं, वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट बोर्ड कैसे होने चाहिए, किस तरह से, तो ये सारे के बारे में की डिटेल रिपोर्टिंग बनाई जाती है, रिपोर्टिंग बना के फिर उसको वहाँ दिया जाता है। जैसे राजधानी आपने बीच में सुना होगा, गैरसैंण में राजधानी के लिए पहले क्या हुआ, एक रिपोर्ट बनाई गई, उसके लिए जांचा गया मिट्टी कैसी है, कैसा क्षेत्र है, क्या है, फिर जाके वहां पर गैरसैंण में भी राजधानी जो उसके लिए जो है ना बहुत बिल्डिंगें वहां पर बनाई गई, तो वो रिपोर्ट के आधार पर बनाते हैं। तो समझ में अब तो क्लियर हो गया रिपोर्ट किसे कहते हैं, बड़ी डिटेल में आते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। अब हम नीचे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड इन रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में किस प्रकार की जानकारियां शेयर की जाती हैं, यानी विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर, ठीक है, इन रिपोर्ट्स। तो इस प्रकार डिटेल ऑफ इवेंट और सिचुएशन, आप कोई इवेंट है या कोई सिचुएशन, कोई स्थिति ऐसी है उसके बारे में जो रिपोर्ट आप शेयर करेंगे वो क्या होगा, डिटेल में होगा। किसमें होगा, डिटेल में होगा, इस डिटेल में होगा वो। और दूसरा, द कंसिक्वेंसेज और ऑनगोइंग इफेक्ट्स ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन, यानी जो इवेंट या सिचुएशन, ये तो बार बार आ रहा है, ये इवेंट और सिचुएशन जो है ये बार बार आ रहा है, तो इसके बारे में जो कंसिक्वेंसेज और ऑनगोइंग इफेक्ट, इसकी जो निरंतर जो परिणाम है, जो आगे और इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, इसके बारे में पूरी जो है जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे जोशीमठ में वहां की जमीन जो है दरक रही थी, उसमें बहुत सारी दरारें पड़ रही थी, धंस रही थी, तो उसके बारे में रिपोर्ट बनाई गई। बड़े बड़े भूगर्भवेत्ता और कई प्रकार के लोग आए वहां पर, तो ये होता है। तो उसमें उसके परिणाम क्या है, ऑनगोइंग इफेक्ट क्या होंगे, ये सारी उस सिचुएशन या उस इवेंट की सारी जानकारी दी जाएंगी। इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट, तो इसमें क्या होता है, जो लिखने वाला, रिपोर्ट लिखने वाला है, वो उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा, उसकी व्याख्या करेगा। फ्रॉम किसे किसे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट, यानी उसने जो भी रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रही होगी उसके द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से इंटरप्रेट करके समझाएगा अपनी रिपोर्ट। ठीक हो गया, रिपोर्ट। प्रिडिक्शन और रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट, और इसमें जो प्रिडिक्शन, देखो जो इंफॉर्मेशन, तो रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना या जानकारी उसने दे रखी है उस रिपोर्ट में, तो उसके अनुसार तो प्रिडिक्शन भी होगा, यानी भविष्यवाणी, आगे क्या होता है इसके बारे में भविष्यवाणी भी होगी, और रिकमेंडेशन यानी इसके बारे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसके बारे में भी बताया जाएगा। समझ में आया, तो उसमें रिपोर्ट में कहते ऐसे ऐसे हो रहा है, इसके कारण ये बताए जा रहे हैं, अपनी तरफ से ये इसके रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें लागू हो सकती है, प्रिडिक्शन जो आगे के लिए भविष्य में ऐसा हो सकता है तो अपनी तरफ से वो जोड़ लेगा उसमें। ठीक है, हाउ द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर इवेंट्स और रिपोर्ट्स, और इसमें ये जो है अन्य प्रकार की जो घटनाएं हैं, कहीं पर ये हुआ था तो ऐसा हुआ था, उस समय ये हुआ था, तो उनसे वो रिलेट भी करेगा कि अला फला जगह भी ऐसी घटनाएं हुई थी, या अला फला जगह भी ये इश्यू मुद्दे थे, ये था, तो उस रिपोर्ट में ये चीजें भी वो उसमें जोड़ेगा। ठीक है, इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट। अब रिपोर्ट की जो फॉर्मेट है, यानी इस फॉर्मेट को हम पढ़ेंगे, ये फॉर्मेट जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है क्या होना चाहिए। जैसे एकेडमिक रिपोर्ट है, ये आपके मतलब का रिपोर्ट है, बच्चों के स्कूल में जो पढ़ते हैं, इसमें क्या है, अगर हमने किसी बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी उसके सब्जेक्ट मैटर पर उसका कॉम्प्रिहेंशन, उसकी समझ को, हमें उसकी गहराई कितना चिंतन करता है, कितना समझता है, कॉम्प्रिहेंशन और उसकी समझ को हमने जांचना है, या उसके बारे में कोई चीज जानकारी लेनी है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सच एज बुक रिपोर्ट और हिस्ट्रिकल रिपोर्ट, जो हिस्ट्रिकल जो इवेंट होते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं होती है, या बायोग्राफीज, ये कई प्रकार की चीजें, ये एकेडमिक स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जैसे बुक की विभिन्न प्रकार की किताबें, कई चीजें, बायोग्राफी किसी की जीवनियों के बारे में, ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं, ये सारी चीजें जो है इसके द्वारा हम बच्चों से रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, उनकी समझ जानने के लिए कि वो इसके बारे में कितना जानते हैं। हमने कहा कोई हिस्ट्री का वो टॉपिक दे दिया उसको, हमने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, लोग उनमें सभ्यता,
जो में सिविलाइज हो गए थे लोग वहां पर, किस प्रकार से सड़कें थी, क्या थी, उसका क्या फर्क है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसकी तुलना कीजिए। और उसकी उसमें कितनी अच्छी समझ है, तो हम उसको विस्तृत करेंगे। जैसे बिजनेस वाली रिपोर्ट होती है, तो इनमें जो है बिजनेस की स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाए, किसी कंपनी को अगर ग्रो करना है, तरक्की करनी है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, किसी क्षेत्र में उसे नया बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो इसकी तरक्की के लिए जो है बिजनेस क्या स्ट्रेटजी बनेगी, क्या रणनीति बनेगी। तो मार्केटिंग, इसका मार्केटिंग पर एक रिपोर्ट होगा, तो मार्केटिंग पर भी रिपोर्ट होगा। तो किस तरह से मार्केटिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि बिजनेस तो मार्केटिंग से चलेगा आपका। और कैसे बिजनेस हो जाए, किस तरह से लोगों के पास प्रोडक्ट जाए, हमारे कई लोगों को तो ऑनलाइन आज प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये भी किसी की रिपोर्ट पर, मार्केटिंग पर, कोई स्ट्रेटजी पर चला होगा। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें इस पर है, ये हमारे मतलब का ज्यादा नहीं है। और साइंटिफिक रिपोर्ट, और साइंटिफिक रिपोर्ट भी जो होती है ये भी आपका ऐसे ही है, रिसर्च करना पड़ता है और रिसर्च पेपर छपवाने पड़ते हैं। आपने कोई नई चीज खोजी, नया चीज किया, अलग मतलब किस तरह से आपने साइंस की कोई नई गैस उसका किया, तो उसके बारे में आप वो करेंगे, अध्ययन करेंगे, ये करेंगे और उसके बाद उसको पेपर में छापेंगे, ताकि लोग, क्योंकि एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया या किसी ने कुछ किया, आइंस्टीन ने, तो ये सारी चीजें जो है ना उसमें कई बार प्रयोग करने पड़े थे, कई चीजें करनी पड़ी। उस बार उसने जैसा किया, जैसा प्रयोग किया, जैसा जैसा जो हुआ उसी को उसने ज्यों का त्यों लेके रिपोर्ट बनाई। तभी तो आज इतने रिसर्च हुए हैं, इनोवेशन हुए हैं। तो हमें जो है एकेडमिक रिपोर्ट, हमें इस पर रिपोर्ट लिखनी है और उससे मतलब हुआ, लेकिन इस पर हमें ज्यादा उतना वो नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल फिलहाल हमें रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, और फॉर्मेट, फॉर्मेट जहाँ तक फॉर्मेट की बात है, तो इसका जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट, तो इसमें कई प्रकार के फॉर्मेट हैं, जैसे एकेडमिक हो गया, शैक्षिक हो गया, व्यवसाय से संबंधित हो गया, और साइंटिफिक यानी साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित हो गया। अब लेखन कैसे, लिखने का क्या हो, जैसे है इसमें ये कह रहा है कि रिपोर्ट फॉर्मेट दैट इज मोस्ट कॉमन, तो ये तो मालूम ही है आपको क्या रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोई बड़ा फॉर्मेट है नहीं इसका। फिर भी ये बहुत ज्यादा गहरी जानकारी किसी को चाहिए तो उसके लिए ठीक है। जो जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्या कर लीजिए आप, हाईलाइट कर लीजिए, क्या कर लीजिए उनको हाईलाइट कर लीजिए। और इंट्रोडक्शन आप दीजिए स्टार्ट में, जैसे इसेंशियल जो जहाँ पर आपका जो भी जानकारी देनी है स्टार्टिंग में आप उसको दे दीजिए थोड़ा सा। जैसे गांव से रिपोर्टिंग करके, तो ये गांव यहाँ पर है, इस ब्लॉक में है, इस जिले में है, ऐसा करके आप इंट्रो दे सकते हैं उसके बारे में। और बॉडी जो मेन, जिस पर आप पूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो मेन बॉडी आपकी वो सही होना चाहिए, पूरी जानकारी उसमें सही दूसरे से जुड़नी चाहिए। और जब कंक्लूजन करते हैं तो वहां पर आप कौन से विजन से आप ले सकते हैं, मतलब क्या क्या आप इसके लिए डिसीजन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजें न हो दोबारा, ऐसी चीजों के लिए कुछ अच्छी अच्छाई के लिए क्या करेंगे, तो अपनी तरफ से प्रोजेक्शन आप दे सकते हैं, अपनी तरफ से राय दे सकते हैं। और आपको ये रिपोर्ट लास्ट में रेफरेंस, यानी कहाँ कहाँ से आपको ये रिपोर्ट मिली, क्या इसका रहा, तो इसके बारे में आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या मिली, या जरूरी नहीं आपको देखा हाल ही कुछ भी हो सकता है, तो उसका रेफरेंस भी दीजिए। माना आपको कुछ लोगों से आपने पूछा जानकारी इसके द्वारा, भैया कुछ हर्बल चीजें होती हैं, कुछ हर्बल प्लांट होते हैं, यानी कुछ आयुर्वेदिक यदि दवाइयों के काम आते हैं प्लांट, कुछ पौधे, तो इससे ये इलाज होता है, ये होता है, तो आप वहाँ के लोगों से पूछिए। वो करते हैं, हमने लगाते हैं, हम बनाते हैं इसकी दवाई, ये है, आला है, फला है। तो इस तरह से वो आपके रेफरेंसेज हैं, वो आपके संदर्भ हैं, वही चीज आपको बता रहे हैं, तो अला फला लोगों के द्वारा कही कोई बात आप वहां से कहते हैं, तो अला फला किताब में ये लिखी हुई थी इस पेज नंबर का रेफरेंस दीजिए, या किसी की किताब, अला फला की किताब से ये हमें पता चलता है, उस किताब का नाम, उसके लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। अब इसमें ये आता है पॉइंट्स, या जो आपको ये टिप्स, ये मैं हर जगह दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स और टिप्स आपको याद करने हैं, ये हर जगह आपको याद करने पड़ेंगे। इसको याद नहीं करना है, समझना है आपको हमेशा, ठीक है। ये आपको समझना है। तो मेंशन आप रिपोर्ट लिखेंगे, अब रिपोर्ट में क्या है, आपको जगह, दिनांक, समय, तो जो भी फैक्ट है, किस कौन सी जगह है, किस तारीख को, और किस समय आप किसी के बारे में जानकारी दें, तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए उसमें, इनका जिक्र जरूर होना चाहिए। आप टीवी के पत्रकार देखते हो, किस समय और किस दिन और कब ये घटना घटी, सुबह दोपहर शाम सारा कुछ बताते हैं, दिनांक तो है, समय बताते हैं,
और अन्य प्रकार के और भी जो फैक्ट हैं आपके उस घटना के बारे में, कई चीज़ों के बारे में, तो वो भी आप ज़रूर देंगे। इसका मेंशन होना ज़रूरी है, ये आप याद कर लीजिए, ये देना है, ठीक है? और जो सोर्सेज़ हैं आपके, जो विभिन्न प्रकार के सोर्सेज़ हैं, जो सूत्र हैं, जहाँ से आपको जानकारियाँ मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, तो वहाँ से आप क्या करें, वहाँ से आप क्या करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जो आपने किए हैं, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप कलेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप कलेक्ट कीजिए। राइट द नेम ऑफ रिपोर्टर, और रिपोर्टर का नाम जरूर लिखना है जब रिपोर्ट आप बनाएंगे, अभी सैंपल में हम देख लेंगे। प्रोवाइड द सूटेबल, एक अच्छा सा टाइटल रिपोर्ट को देना है जिसके बारे में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, जहां तक लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज हमेशा पास्ट टेंस को यूज कीजिए, ठीक है? पास्ट टेंस को यूज कीजिए। और रिपोर्टेड, और अगर ये दोनों चीजें जो है लैंग्वेज के लिए हैं, तो लैंग्वेज में आप पास्ट टेंस का यूज कीजिए। और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज, तो रिपोर्टेड स्पीच कीजिए। किसी ने कोई बात कह दी है, रिपोर्टेड में आ गया, रिपोर्टिंग आप उससे कह रहे तो वो नहीं, आप रिपोर्टेड में हो और पैसिव वॉइस में हो, बार बार आ रहा है, पैसिव फॉर्म होना चाहिए उसका। कहा गया, अल्लाह भुना के द्वारा बताया गया, इसके द्वारा ये कहा गया, ये सब पैसिव वॉइस में है, ठीक हो गया? तो ऐसे आपके बातें उसमें एक्सप्रेशन आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए, इस बात है। अपने मन से नहीं कर, रिपोर्ट में तो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं, आर्टिकल में आपने ध्यान दिया होगा, आप अपनी तरफ से फैक्ट के आधार पर आंकड़े जुटाने के बाद अपनी तरफ से बहुत सारी कह सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। और जैसे आपने देखा, जिस समय देखा, क्या देखा, कहीं देखा, वहां के रेफरेंस उसी आधार पर आप लिखेंगे। राइट इन ए लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव, अब डिस्क्रिप्टिव मैनर में ज्यादा लिखना है आपने। डिस्क्रिप्टिव मैनर में जितना जी डिस्क्रिप्शन दे सके, जितना ज्यादा विवरण दे सके, जानकारियां दे सकें, इस हिसाब से लिखना है, ठीक है? और आपने जो, अगर आप कोई चीज अपनी तरफ से लास्ट में सुझाव रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो वो लॉजिकल होनी चाहिए, वो लॉजिकली जोड़नी चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, उसका तर्क होना चाहिए, इस तरह से नहीं। जैसे हम एक रिपोर्ट देख रहे हैं नीचे, अगर बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती तो आप इस सैंपल को देख लीजिए। तो इसमें जो है, जैसे सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, यानी जो जल संरक्षण के लिए एक सेमिनार का, यानी एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, विद्वान लोग उस फील्ड से संबंधित, तो उस पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो है, देखो किसके द्वारा लिखा गया, बाई प्रीति के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया, तो रिपोर्टर का नाम भी आ गया। और ये क्या है, मैरीलैंड स्कूल, यानी किस स्कूल की बात हो रही है, मैरीलैंड की, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा नीचे रिपोर्ट दे रखी है, गुरुग्राम से, यानी 16 मार्च, ये ओवल स्कूल ऑर्गेनाइज, ये मैरीलैंड स्कूल में एक रिपोर्ट, मैरीलैंड जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसी स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है, रिपोर्ट कृति ने बना रखी है वहां पर। और इस बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, रिपोर्ट यानी सेमिनार हो रहा है, उसी के बारे में एक रिपोर्ट कृति के द्वारा बनाई गई, मैरीलैंड स्कूल, जो मैरीलैंड स्कूल की है उस जगह, तीनों चीजें आ गई। उसके बाद आप पैराग्राफ वाइज अपनी अपनी जानकारियां, चाहे हेडिंग में दे सकते हैं, चाहे डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से रिपोर्ट आपकी कंक्लूड होगी, ठीक हो गया? अब इस मीटिंग में, इस सेमिनार में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें कहेगी, कितने लोग शामिल हुए, और उन्हें अपने विचार रखे, कंक्लूजन क्या निकला, ये सारी चीजें अब ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद, आप एक तो रिपोर्ट सैंपल के तौर पर पढ़ लीजिए, यहाँ पढ़ना संभव नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप वहाँ पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं लास्ट में बता देता हूँ, आप सबसे पहले टॉपिक लीजिए, और दूसरा जो है, किसके द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है उसका नाम लिख दीजिए, बाई रिपोर्ट करके। और तीसरा जो है, कहाँ पर वो घटना हो रही है, किस जगह पर हो रही है, किस जगह पर वो आयोजन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उस जगह का नाम लिख दीजिए। बस ये 3 चीजें आप याद कर लीजिए, 3 चीजें आपको याद हो जाएंगी। बस उसके बाद आप अपनी बात को क्रम से शुरू कीजिए, जैसे पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, ये अपने मन से कुछ नहीं सकते हो। जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे कोई चीफ गेस्ट आता तो पहले आए, उसके बाद उनका स्वागत किया गया, तो स्वागत के आप जैसा आप आंखों से देख रहे हैं, जैसे शुरुआत से शुरू हो रही है, आपको वैसा ही डिस्क्रिप्शन देना है, उसका विवरण देना है। आप आगे का पीछे, पीछे का आगे निकल सकते हैं इसका, ठीक है? उसका सीक्वेंस ही वही है, आपको देखा, आपने उससे कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है? क्योंकि रियल है, नॉन
इन क्या है? हाँ, नॉन फिक्शन है। ठीक है, पहले ही कहा गया। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।